We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते। पितृपक्ष की शुरुआत 6 सितंबर से होने वाला है, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की आस्था और सरकार की योजना आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। बिहार सरकार ने श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए एक नई पहल करते हुए ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था की। पर्यटन विभाग ने बकायदा इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया ताकि वे लोग जो गया जी जा नहीं सकते घर बैठे पितरों का तर्पण करा सकें। लेकिन यही सुविधा अब विवाद की वजह बन गई है। योजना के मुताबिक कोई भी श्रद्धालु यदि गया जी नहीं पहुंच पा रहा है तो 23,000 रुपए की एक मुश्त राशि देकर ऑनलाइन पिंडदान करवा सकता है। इस स्थिति में गया जी के स्थानीय पुजारी उनकी ओर से पूजा पाठ करेंगे। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी और बाद में श्रद्धालु को उसकी कॉपी पेन ड्राइव के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का तर्क है कि इससे लाखों ऐसे परिवार लाभान्वित होंगे जो परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं लेकिन यात्रा में असमर्थ रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विरोध इसी व्यवस्था पर हो रहा है। गया जी के कई पंडों ने इस योजना को धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि पिंडदान एक बेहद व्यक्तिगत अनुष्ठान है जिसे किसी और के प्रतिनिधित्व में नहीं किया जा सकता। विश्व हिंदू परिषद ने भी सरकार की इस योजना पर सवाल उठाया है। वीएचपी के अध्यक्ष मणि लाल बारिक ने गरुड़ पुराण का हवाला देते हुए कहा कि पिंडदान केवल बेटा या परिवार का पुरुष सदस्य ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा सिर्फ गया जी के पवित्र स्थलों जैसे विष्णुपद, फल्गु और अक्षय वट पर ही निभाई जानी चाहिए। इसे किसी और के माध्यम से कराना धार्मिक आस्थाओं का उल्लंघन है। वहीं गया जी के नामी पंडा महेश लाल गुप्त ने भी योजना को गलत ठहराया है। राजस्थान, गुजरात और नेपाल तक उनके क्लाइंट फैले हुए हैं। गुप्त ने कहा कि पिंडदान के समय व्यक्ति स्वयं अस्मस्त पिता यानी मेरे पिता कहकर आहुति देता है। क्या उसकी जगह कोई और यह कर सकता है? उनका कहना है कि यह परंपरा का अपमान है और इससे सनातन धर्म की मूल भावना कमजोर होती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए क्योंकि आस्था और परंपरा को पैसों के पैकेज में नहीं बदला जा सकता। बढ़ते विरोध पर नीतीश सरकार की ओर से सफाई भी आई है। गया के विधायक और सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पंडों और संगठनों की आपत्तियों को गंभीरता से सुना जाएगा। सरकार धार्मिक भावनाओं की कद्र करती है और उच्च स्तर पर मामले की समीक्षा होगी। उन्होंने भरोसा दिया कि किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। दरअसल पितृपक्ष के मौके पर हर साल लाखों श्रद्धालु गया जी पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। हजारों साल पुरानी इस परंपरा से जुड़ी हर भावना बेहद संवेदनशील है। ऐसे में सरकार की डिजिटल कोशिश जहां एक और प्रवासी भारतीयों और दूर रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए सहूलियत लाती दिख रही है, वहीं दूसरी ओर परंपरा और शास्त्रों की कसौटी पर वह सवालों के घेरे में खड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऑनलाइन पिंडदान की यह नई व्यवस्था आधुनिक तकनीक और धार्मिक मान्यताओं के बीच कोई पुल बना पाएगी या फिर भारी विरोध और परंपरा की ताकत के आगे यह स्कीम धाराशायी हो जाएगी। पितृपक्ष शुरू होने से पहले आस्था और व्यवस्था के बीच बड़ा धर्म संकट अब खड़ा हो गया है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।